आजादी। क्या हम आजाद है? क्या सच में हम लोग आजाद है क्या? शायद नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग आजाद है। शायद आप लोगों को मेरी बात सुन के अजीब लग रहा होगा कि ये मैं क्या बोल रही हूँ। क्या हम लोग आजाद नहीं है? ऐसा सवाल मुझे क्यों आ रहा है? हमारा भारत देश आजाद हुआ उसको अब तो 79 साल होने वाले हैं। फिर क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? तो सच कहूँ तो सच में मुझे नहीं लगता हम लोग आजाद हैं। हम पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, अब हम पाश्चात्य संस्कृति के गुलाम बनने लगे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि पाश्चात्य संस्कृति खराब है, उसका हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। पर हमारी भारत देश की संस्कृति का क्या? हमारी भारत देश की संस्कृति, हमारा जो वंश परंपरागत है उसका क्या? हमारी परंपराओं का क्या? हमारे आचरण का क्या? हम हमारी संस्कृति को खो रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही कि हमारी जो पुरानी प्रथाएं थी, सती प्रथा, बाल लग्न, दहेज, कुरिवाजों, उन सबको मैं सहमति नहीं दे रही हूँ। ना ही मैं उन सब का कोई भी सपोर्ट कर रही हूँ, ना ही उनका अनुकरण करने को भी कह रही हूँ। वो सब चीज बुरी थी, गलत थी और उनका हमें विरोध भी करना चाहिए था और हम सब लोगों ने वो सब भी किया और उसके आगे भी हम बढ़ गए हैं। आज हम लोग उन सब चीजों को भूल गए हैं और हम एक नई उड़ान की ओर भारत देश को ले जा रहे हैं। पर उस उड़ान में हमारी संस्कृति लुप्त हो रही है, उसकी जो खासियत है वो गुम हो रही है। हमारी भारत देश की संस्कृति बहुत ही अनेरी और अनोखी है, जो लुप्त होने लगी है। अब हम लोग पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने के चक्कर में हमारी संस्कृति को भूलने ही लगे हैं। जहाँ पे माँ बाबा या फिर माता पिता बोलते थे, वहां पे आजकल सब लोग मॉम और डैड बोलने लगे हैं। जहाँ संयुक्त परिवार बसता था, वहां पे आज स्वतंत्रता की आड़ में परिवार टूटने लगे हैं। पहले के जमाने में वडील आदर वडीलों का आदर सत्कार करते थे, वहां पे ही हम अब वडीलों का अपमान करते हैं। हमसे बड़ों का आदर भी नहीं करते, ना ही उनको हम सम्मान देते हैं। उनका तिरस्कार करने में हम कोई कसर भी नहीं रखते हैं। पहले की औरतें सर ढकती थी, घूंघट निकालती थी, वो अभी की औरतों को गलत लगता था। पर अब की औरतें मिनी स्कर्ट पहनती है, शॉर्ट टी शर्ट पहनती है, जींस पहनती है और भी बहुत कुछ पहनती है। वो सब गलत नहीं है, पर भारत की वो संस्कृति नहीं है। पहले हम लोग बदन दिखाने में नहीं, बदन ढकने में मानते थे, जो हमारी संस्कृति थी, जहाँ पे हम नारी को देवी मानते थे। और आज की संस्कृति वो नहीं रही। आज हम नारी को एक टूल मान रहे हैं, वो हमारी पाश्चात्य संस्कृति के आवरण के तले होता है। पहले घर का हर सदस्य साथ में बैठ के खाना खाता था, अब हम सब लोग साथ में होने के बावजूद भी अलग अलग हैं। हर कोई अपनी ही दुनिया में, अपनी ही मोबाइल में कहीं खोए हुए रहते हैं, जिनकी वजह से हम सब लोग एक साथ होने के बावजूद भी एक साथ नहीं है। कहा जाता था, जिनके अन्न साथ में हो उनके मन भी साथ में रहते हैं, पर शायद अब वो लागू नहीं हो पा रहा है। पहले के जमाने की जो भी नारी थी, वो बहुत सेफ रहती थी, बहुत ही हिफाजत से रखी जाती थी। अब नारी उतनी सेफ नहीं है। उनको जब कोई कहे कि तुम सेफ नहीं हो, तुम घर पे रहो, तब उनको ऐसा लगता है कि वो लोग उसकी आजादी को छीन रहे हैं। एक सोच यह कहती है कि अब नारी स्वतंत्र है, आजाद है, वो खुद कमाती है और खुद खाती है। पर क्या पैसा कमाना ही सही आजादी है क्या? क्या कपड़े में बदलाव लाना ही सही आजादी है क्या? क्या बोलने की फ्रीडम होना ही सही आजादी है? शायद नहीं, ये आजादी नहीं है। हाँ, ये उनकी आजादी की सीढ़ी जरूर हो सकती है, पहला कदम जरूर हो सकता है, पर हकीकत में वो आजादी नहीं। हकीकत में हमें जो चाहिए, ये वो स्वतंत्रता, वो आजादी नहीं है, ये वो फ्रीडम नहीं है। क्योंकि आज की नारी जब बाहर जाती है, पर वो सेफ नहीं है। हर पल उसे यही डर लगा रहता है कि कहीं से कोई भेड़िया रूपी इंसान आके कब उसे नोच डाले। और पहले के जमाने की हमारी नारियां एक फ्रीडम फाइटर थी, उसकी ओर आंखें उठा के भी कोई देख नहीं पाता था। हमारी सही मायने में कहा जाए तो वही आजादी थी, आत्मसम्मान की आजादी, जहाँ कोई भी उसकी इज्जत को तार तार ना कर पाए। अब ऑनलाइन जमाने ने तो आज के बच्चों का भविष्य ही रोन दिया है। वो जरूरियात से पहले ही मेंटली और फिजिकली बड़े होने लगे। पता नहीं ये आजादी की लड़ाई कहाँ जाएगी? ये सबको रोक देगी या फिर सबको आजाद कर देगी? क्या सबको ये एक ऐसी दुनिया की ओर लाके खड़ा कर देगी जहाँ पे कोई किसी का नहीं होगा, या फिर ये ऐसे भंवर में लाके खड़ा कर देगी जहाँ अपना और पराया कौन है वो समझना ही आसान नहीं होगा? जो भी है वो यही है, जो भी है वो यही है, कोई नहीं। आज हम हमारी स्वतंत्रता दिन को सेलिब्रेट करते हैं और ये विश करते हैं कि जैसे हम पहले गुलामी से आजाद हुए थे, वैसे ही हम अब ये
ऐसी सोच बिगड़ी हुई है और लापरवाह सोच है, उसकी गुलामी से आजाद होंगे। तो चलो जागते हैं और हम हमारी नहीं पर हमारे आने वाले कल की परवाह में जुड़ जाते हैं और हो सके उतना हमारी संस्कृति को जागृत करते हैं और उसे लुप्त होने से बचाते हैं। जय हिंद।